अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट की अपडेट्स के साथ हाजिर हैं जी। आईसीसी ने खतरे की घंटी बजा दी है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेके। आईसीसी यहां तो हमें पूर्वबाश कर गया, लेकिन जब वो वापस गया तो उसने जो रिपोर्ट पेश की आईसीसी को वो कुछ पाकिस्तान के हक में नहीं है। जी हाँ, उन्होंने डिससेटिस्फेक्शन का वर्ड यूज किया है कि जी हम पाकिस्तान के जो ग्राउंड्स हैं उसकी मौजूदा हालत से सेटिस्फाई नहीं है। ये काफी जो है वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक है कि होगी चैंपियंस ट्रॉफी या नहीं होगी। मोहसिन नकवी साहब जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने बड़ी जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि जी हम इस बारे में तो सोच ही नहीं रहे कि चैंपियन ट्रॉफी होगी या नहीं होगी, हम तो इससे आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, मजीद अपने ग्राउंड्स को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आईसीसी की तरफ से ये एक बड़ा खतरनाक जो पॉइंट है वो सामने आ रहा है, क्योंकि इंडिया की टीम ने भी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। और डेफिनेटली इसके बाद अगर हालात आईसीसी के अंदर इस तरह से खराब होते हैं कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी ले ली जाती है, तो फिर ये देखना बड़ा जरूरी होगा कि क्या अब पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के अंदर शामिल होगा या नहीं होगा। और अगर शिफ्ट की जाती है चैंपियन ट्रॉफी तो उसको कहाँ लेके जाया जाएगा। तो सबसे जो बेसिक आ रहा है अभी तक पॉइंट वो ये आ रहा है कि यूएई के जो ग्राउंड्स हैं शायद वो इसको होस्ट करें पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान से सिर्फ जो है वो उसको निकाला जाएगा, पाकिस्तान से होस्टिंग नहीं ली जाएगी। पाकिस्तान को ये कहा जाएगा कि आप यूएई की ग्राउंड्स के अंदर जो है वो अपनी चैंपियंस ट्रॉफी करवा लें, जिसका डेफिनेटली पाकिस्तान को बर रास्त कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अभी तक आईसीसी ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या अनाउंसमेंट नहीं दी, तो इसलिए उस वक्त तक हमें जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। उसके अलावा नाज़रीन दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज करीब आती जा रही है। 12 तारीख को जो है वो दोनों टीमें इस्लामाबाद पहुंचेंगी। न्यूजीलैंड की टीम अपनी अनाउंसमेंट कर चुकी है, पाकिस्तान की टीम ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की। तो पाकिस्तान की टीम की जो अनाउंसमेंट है वो कल मुतवक्के है। और पाकिस्तान टीम के जो कोचिंग थे, दो नाम सेलेक्ट हुए थे, गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेस्पी, उनका जो इम्कान है वो 15 अप्रैल को है कि जी पीसीबी की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट की जाएगी। अभी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज है, यहाँ पे जो आपके बैटिंग कोच के असिस्टेंट आप कह लें वो अभी तक मोहम्मद यूसुफ के चांसेस हैं, और बॉलिंग कोच असिस्टेंट जो है वो आपके पास अजहर महमूद होंगे। यानी कि अभी गुजारा किया जाएगा, न्यूजीलैंड की सीरीज को गुजारा जाएगा। उसके बाद गिलिस्पी और क्रिस्टन जो है वो गैरी क्रिस्टन वो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान आएंगे, उसको ज्वाइन करेंगे। और देन जो है वो पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए उनकी सरबराही में प्रैक्टिस भी करेगी, अपनी आने वाली सीरीज भी खेलेगी जो कि आयरलैंड के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ है। और उसके बाद देखा जाएगा कि उनके आने से पाकिस्तान क्रिकेट के कुछ हालात जो है वो बेहतर होते हैं या नहीं होते। उसके अलावा नाज़रीन मोहसिन नकवी साहब ने उस्मान खान को यूएई की हर लीग हर क्रिकेट एक्टिविटी से बैन होने के बाद काफ़ी सहारा दिया है और उनको एक ग्रीन सिग्नल दिया है कि उस्मान खान जो है वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अहल है और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा होंगे। अब ये सिलेक्शन कमेटी के ऊपर है कि वो उनको सिलेक्ट करते हैं या नहीं करते। डेफिनेटली उनको सिलेक्ट किया जाएगा जिस तरह से पीएसएल के अंदर उनकी परफॉर्मेंस रही है और जिस तरह से यूएई के हवाले से उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए। तो मेरे ख्याल में वो चीफ सेलेक्टर की नज़रों में ज़रूर होंगे। उसके अलावा नाज़रीन अगली बात करें तो अगली जो खबर है पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड, इसके बाद जो सीरीज खेली जाएगी न्यूजीलैंड के बाद, वो सबसे अच्छी खबर यह है कि उसके जो टिकट हैं वो सब के सब बुक हो चुके हैं। अभी उस सीरीज के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो एक मंथ तो है ही है, क्योंकि 15 मई से है सीरीज, और यानी मई का मिड आ जाएगा तो उस टाइम तक महीना भी रहता है। लेकिन जो टिकट्स हैं वो बुक हो चुके हैं। आयरिश क्राउड जो है वो पाकिस्तान और आयरलैंड की सीरीज देखने के लिए बेताब है, जो कि बड़ी पॉजिटिव एक बात। उसके अलावा नाज़रीन एक सीरीज हो रही है कनाडा वर्सेस यूएसए। अब यहाँ भी एक सवालिया निशान है कि आईसीसी एक तरफ तो ये रोना रो रहा है कि जी पाकिस्तान के ग्राउंड्स जो है वो ठीक नहीं है। तो जो सीरीज हो रही है कनाडा वर्सेस यूएसए, यूएसए वो टीम है जो कि वर्ल्ड कप 2024 को होस्ट कर रही है। बताने का मकसद ये, वरना तो आप कह सकते हैं जी दोनों छोटी टीमें हैं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यूएसए इस साल वर्ल्ड कप को होस्ट कर रही है और ये दोनों टीमें एक इंटरनेशनल सीरीज आईसीसी की बाकायदा सीरीज जो है वो एक पार्क के ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं। और उस ग्राउंड के अंदर ना तो वॉशरूम्स हैं, ना कोई कैफेटेरिया है, खाने पीने का कोई निज़ाम है, ना ही कोई लोकल या ड्रेसिंग रूम्स हैं, कुछ भी नहीं है। उसके अलावा क्राउड के बैठने के लिए किसी किस्म की कोई जगह नहीं है। लेकिन फिर भी आईसीसी उसको जब वो बॉदर कर रहा है और आईसीसी जब वो वहां पे सीरीज बाकायदा ऑफिशियल सीरीज इंटरनेशनल जो है वो करवा रहा है। अब
सोचने की बात यह है कि जब अमेरिका के अंदर ग्राउंड्स हैं, कनाडा के अंदर ग्राउंड्स हैं, तो फिर यूएसए के अंदर एक पार्क के अंदर इंटरनेशनल सीरीज करवाने की कोई तुक जो है वो नहीं बनती। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जी आई यूएसए जी वो थोड़ी सी तैयारी कर रहा है वर्ल्ड कप के लिए, ग्राउंड्स इसलिए अवेलेबल नहीं है, तो फिर पाकिस्तान के साथ भी आपको थोड़ा सा तावन करना चाहिए था। पाकिस्तान को भी थोड़ा सा आपको टाइम देना चाहिए, बजाय इसके कि जैसे आपने अभी ये खबर अपनी खुद ही लीक कर दी कि जी हम सेटिस्फाई नहीं है पाकिस्तान के ग्राउंड से। तो अगर कल को खुदा न खास्ता कोई इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से एक बड़ा हार्ड रिएक्शन आएगा, जिसका सामना जो है वो आईसीसी को यकीनी तौर पे करना पड़ेगा। उसके अलावा नाज़रीन लास्ट में बात कर लेते हैं कि कैंप, क्योंकि ट्रेनिंग कैंप खत्म हो चुका है, कुछ खिलाड़ी जो है वो घरों को जा चुके हैं, कुछ खिलाड़ी जो है वो उम्रा करने के लिए जा चुके हैं, जिनमें मोहम्मद रिजवान सर फहरिस्त हैं। उसके अलावा बाकी बाबर आजम ने एक कल अपना पॉडकास्ट, एक इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड करवाया, जिसके अंदर उनसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल किए गए। उस हवाले से आपको बताते हैं। सबसे पहला सवाल ये था कि जी T20 के अंदर आपने अगर आखिरी ओवर किसी बॉलर से करवाना है, तो वो चाहे कोई भी हो, लीग का कोई मैच हो, तो आप किससे करवाएंगे? आपकी टीम के अंदर इंटरनेशनल बॉलर भी हो सकते हैं। तो उनमें उनको दो ऑप्शन दिए थे, एक बुमराह और एक नसीम शाह, जिसमें बाबर आजम ने कहा कि जी मैं नसीम शाह को प्रायोरिटी दूंगा बुमराह के ऊपर, कि मेरे ख्याल में वो आखिरी ओवर ज्यादा अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। उसके अलावा नाजरीन उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के अलावा आपकी कौन सी फेवरेट टीम है, जिसके ऊपर उनका कहना था कि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो कि बड़ी डिसिप्लिन टीम है, और पाकिस्तान के बाद अगर कोई मेरी फेवरेट टीम है तो वो न्यूजीलैंड टीम है। एज अ बैट्समैन उनसे पूछा गया कि जी आपको कौन सा बॉलर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, जिसके ऊपर उन्होंने ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस का कहा कि पैट कमिंस जो है वो एक मुश्किल बॉलर है। नो डाउट उनका एक्शन, उनका रनअप जितना सिंपल है, उनकी जो लाइन लेंथ होती है या उनकी पेस होती है, वो उतनी ही डिफिकल्ट होती है। तो ये थी नाजरीन अभी तक की अपडेट्स। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।